मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, मरीजों और विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। किसानों को विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। प्रदेश में निर्माण और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे लाखों लोगों को फायदा होगा। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विकास कार्यों के लिए जमीन लेने पर किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद किसानों को अपनी जमीन का करीब 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। सरकार ने सीएम केयर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले 5 वर्षों में 3,188 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे। इसके तहत कैंसर के इलाज के लिए सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और विभिन्न अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए भी बड़ी राहत दी है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ये सुविधा नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर संचालित होगी और इसका संचालन गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। शिवसेना की भोपाल इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज लेंसकार्ट कंपनी के रंगमहल चौराहे स्थित शोरूम के पास एकत्र होकर कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट के कर्मचारियों पर काली पोतने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव में दलित समाज के युवक के साथ शादी के समय हुई मारपीट की घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी यदि दलित समाज के लोग सम्मान के साथ विवाह नहीं कर सकते तो ये समाज के लिए गंभीर सवाल है। नायक ने दमोह जिला प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्हें चेतावनी दी कि यदि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे। भोपाल में महापौर मालती राय ने लाल घाटी स्थित निर्माणाधीन नमो 1 पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पार्क के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को गुणवत्ता व समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री पर पारदर्शिता के लिए नियमों को और सख्त करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई से तैयार किसी भी दृश्य सामग्री पर उसका लेबल पूरे समय स्पष्ट रूप से दिखाने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय के अनुसार ये कदम दर्शकों को ये स्पष्ट जानकारी देने के लिए उठाया जा रहा है कि वे जो सामग्री देख रहे हैं वो कृत्रिम रूप से तैयार की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित रूप से दिए गए बयान को लेकर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताते हुए निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोषों से गूंज उठा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। धाम के पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। ट्रंप ने कहा कि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के साथ उसके संबंध और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की इस रिपोर्ट को यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किया। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की कैबिनेट ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगी दशकों पुरानी रोक हटा दी है। इसके तहत अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल, वॉरशिप जैसे हथियार दूसरे देशों को बेच सकेगा। मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए ताकाइची ने कहा कि हथियार सिर्फ उन देशों को दिए जाएंगे जो यूएन चार्टर के मुताबिक उनका इस्तेमाल करने का वादा करेंगे। सेंसेक्स आज 750 अंक की गिरावट के साथ 78,500 पर, निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 24,380 के स्तर पर आ गया। आज के कारोबार में आईटी शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। सोना चांदी के दामों में भी आज गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 105 रुपए गिरकर 1,52,250 रुपए पर आ गया, जबकि 1 किलो चांदी 836 रुपए गिरकर 2,49,677 रुपए पर आ रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट से जुड़े नए दिशा निर्देश आज से लागू कर दिए। नए नियमों के तहत खाते से पैसा काटने
ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाले वित्तीय संस्थानों को इसका अलर्ट ग्राहक को देना होगा। ये नियम उन सभी ऑटो भुगतान जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, बिल भुगतान, SIP और EMI पर लागू होंगे जो कार्ड, UPI या प्रीपेड माध्यमों से किए जाते हैं। फीफा विश्व कप 2026 को शुरू होने में अब 50 दिन का समय बचा है। इस बड़े टूर्नामेंट के करीब आते ही दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। दरअसल इस मेगा इवेंट के प्रसारण अधिकार अब तक नहीं बिक पाए हैं। फीफा कप का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा 48 टीमें हिस्सा लेंगी और यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। लंबे समय से चोट के कारण बाहर चल रहे धोनी अब पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं और नेट्स में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते दिखे हैं। इस मैच में मुंबई को जीत की दरकार है, वहीं चेन्नई अपने अंकों में सुधार करने के लिए मैदान में उतरेगी।